ईद की नमाज सड़क पर क्यों नहीं होती। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। चंद्रशेखर आजाद साहब जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने एक स्पीच में कहा कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होने देते। चलें पहले उनका ये बयान सुन लेते हैं, उनका ये भाषण सुन लेते हैं। अपने किसी नेता से पूछे, पुराना नहीं, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई, हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको। सहते नहीं सहते? लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन वीडियो को पूरा देखना, नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या है? देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को सबसे पहले तो मैं मुसलमानों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ईद की नमाज ही सबसे जरूरी होती है मुसलमानों के लिए? नमाज के ऊपर सियासत नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि नमाज को सियासत में नहीं लेकर आना चाहिए। मैं चंद्रशेखर आजाद साहब की बहुत इज्जत करता हूं, अच्छे युवा नेता हैं और अपने बल पर एक सांसद बने हैं, और अच्छी बात है, उनके मुद्दे भी अच्छे होते हैं जो उठाते हैं। लेकिन मैं ना तो उनके मुद्दे पर कोई टिप्पणी कर रहा, ना कुछ कह रहा। मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, क्या क्या सिर्फ ईद की नमाज में ही भारी भरकम भीड़ में ही आना जरूरी होता है? 5 वक्त की नमाज जरूरी नहीं होती? ईद वाले दिन अगर सरकार का ये फरमान है, सरकार का ये आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, मंजूर है, हमें कोई एतराज नहीं है उसमें। ईदगाह के अंदर पढ़ लो, 4 दीवारी के अंदर पढ़ लो, ठीक है, सुकून से अपनी नमाज पढ़ो, गले मिलो, ईद मिलो और फिर चले जाओ। सारी पब्लिक उस 4 दीवारी में नहीं आती है, ईदगाह के अंदर नहीं आती है, तो 2 शिफ्ट में पढ़ लो, 3 शिफ्ट में पढ़ लो। सरकार का आदेश है ना, तो हमें मानना पड़ेगा। यह देश संविधान से चलता है और इस देश को संविधान सरकार बनाने की इजाजत देता है, हर चीज की इजाजत देता है। तो जो सरकार का फरमान है उसको फॉलो करना भी हमारा हक है, अधिकार है हमारा। मेरी बात से सहमत हो ना तुम लोग? सोचो इस बात को कि नमाज को सियासत से मिलाना गलत है। जुम्मे के दिन भारी तादाद में भीड़ रहती है। फजर की नमाज में, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज में कितनी भीड़ रहती है? 2 सफ, 1 सफ, उससे ज्यादा तो नहीं होती। लेकिन ईद की नमाज में लाइन लग जाती है, सड़क पर नमाज नहीं होने देते, इस मुद्दे पर बात होती है, लोग कहते हैं, तो ठीक है, नहीं होने देते तो सबसे पहले तुम अपनी मस्जिदें तो पूरी फुल करो, उसके बाद ईदगाह फुल करना। सबसे पहले तो रोज की जो 5 वक्त की नमाज है, उनकी सारी सफ़े तो फुल करो अपनी मस्जिद के अंदर। और ठीक है कि अगर ईद की नमाज सड़क पर नहीं हो रही तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, हमें कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें यह तो है ना कि हम अपनी ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, हम अपनी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। आप एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट पढ़ लो, लेकिन ईदगाह के अंदर पढ़ लो। ये जरूरी नहीं है कि कहीं इस्लाम में लिखा है कि आप क्या सड़क के बाहर नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि सड़क के अंदर, वो सड़क पर नमाज पढ़ना नहीं है, तो ठीक है ना, मंजूर होना चाहिए। इस बात को सियासी मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं चंद्रशेखर आजाद साहब से भी कहता हूं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं और आपकी मेहनत को सलाम भी करता हूं, सैल्यूट करता हूं, लेकिन इस चीज को सियासत से मत जोड़ें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नमाज रोड पर ही हो। ठीक है, जिसको जो हक हो, जिसका जो अधिकार हो वो करे, कोई नहीं। लेकिन जो सरकार ने हमें आदेश दिए हैं तो वो हमारा अधिकार है, हमें फॉलो करना चाहिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। नमाज 2 शिफ्ट में भी हो जाएगी, 3 शिफ्ट में भी हो जाएगी,
कहीं ये नहीं आया है कि अगर तुम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। सड़क पर कौन लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं भाई? मैं तो ईदगाह के अंदर भी पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। थोड़ा जल्दी उठो तो मैं जगह मिल जाएगी ईदगाह के अंदर, जल्दी आओ तो आगे वाली से पहली सफ भी मिल जाएगी, लेट आओगे तो लास्ट में भी मिल जाएगी, बीच में भी मिल जाएगी, और ज्यादा ही लेट आओगे तो नहीं मिलेगी। तो दूसरी शिफ्ट कर लो, 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ लो। उसमें भी नहीं मिले, तुम ज्यादा ही लेट उठते हो, तो तीसरी शिफ्ट में कर लो। तो मैं यही, मेरी बात अगर आप लोग समझ रहे हो, समझने वाली बात है ये लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नमाज को सियासी मसलों से अलग रखें। जो सरकार का आदेश है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर सरकार ने कहा है कि रोड पर नमाज नहीं होना चाहिए, परेशानी होती है लोगों को, तो ठीक है, मंजूर है। 5 मिनट की हो नमाज, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, ठीक है, कोई बात नहीं। जो जल्दी आएगा उसको ईदगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर जल्दी जगह मिल जाएगी। जो लेट आएगा उनको नहीं मिलेगी। जो लेट आएंगे वो दूसरी शिफ्ट में पढ़ेंगे। तो और अच्छा है ना कि लोग ईद वाले दिन तो जल्दी उठकर कम से कम आ जाएंगे, नमाज में लेट तो नहीं करेंगे जैसे लेट करते हैं। देखा नहीं है कैसे धक्का मुक्की होती है, कोई इधर से चढ़ के, कोई इधर से चढ़ के, कोई ऊपर से चढ़ के, कोई गर्दन को पूरा मोड़ देता है। उससे तो बेहतर है ना कि जो लेट आ रहा है उनके लिए बेहतर है कि तुम दूसरी शिफ्ट में पढ़ो, इंतजार करो। आते हैं लेट और फिर गर्दनों को ऐसे ऐसे जो आगे बैठे होते हैं तोड़ तोड़ कर आगे पहुंच जाते हैं। तो ये बात ठीक है कि रोड पर नहीं तो ईदगाह के अंदर आप नमाज पढ़ें, चाहे पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट में पढ़ें, लेकिन पढ़ लें। जरूरी नहीं है कि आप रोड पर ही नमाज पढ़ लें, जरूरी थोड़ी ना है इस बात का। और अगर आपको इतना ही जरूरी लग रहा है तो जो 5 वक्त की नमाज होती हैं उसमें सारी सफ़ें फुल कर लें, उसके बाद ऐसे मुद्दे उठाएं। पहले सारी सफ़ें फुल हो जाएं रोज की जो नमाज होती हैं 5 वक्त की, उसके बाद ये मुद्दे उठाएं कि सड़क पर और ये और वो। किस चीज़ का रोना है? किसी चीज़ का रोना नहीं है। जो सरकार का आदेश है उसे फॉलो कर लो, हमारे लिए ही बेहतर है, हमारे लिए ही बेहतर है। तो मेरी बात को आप समझे और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने सही कहा है। क्या ये ज़रूरी है, या इस्लाम के अंदर ऐसा आया है कि सड़क पर ही तुम नमाज पढ़ोगे तभी तुम्हारी नमाज होगी? नहीं ना, इमाम साहब ईदगाह के अंदर पढ़ाते हैं तो ईदगाह में पढ़ लो, पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में। नहीं हो रही, ज़्यादा ही भीड़ है, तीसरी शिफ्ट कर लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें, और 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, इसको अचीव करने में मेरी मदद करें। आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि मैं सही हूं ना।